भ्रष्टाचार हो रहा है। कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है? आप भ्रष्टाचार ये हो रहा है कि आरोप, आपको मैंने बोला ना, आप आरटीआई लगाइए, आरटीआई में आप पूछिए राज्य सरकार से, राज्य सरकार के आदेश से ही होता है, पुलिस ने आदेश दिया है। हाँ, हेलमेट के कितने चालान बने? जनरली होता क्या है, हेलमेट के नाम पे आम आदमी को रोका जाता है और चालान बनाया जाता है किस चीज का? प्रदूषण का, 100 रुपए का। आप देखिए, आप कुछ कीजिए, सच्चाई क्या है? जब तक हम सच्चाई पे नहीं जाएंगे, हम राजस्थान से भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते। कहने नहीं, आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, हम जनता को और पुलिस को जगाना चाहते हैं। आप अगर हेलमेट का चालान कर रहे हैं तो हेलमेट का ही चालान होना चाहिए। अगर आपने उस दिन अभियान चलाया है तो आपने 10,000 लोगों को रोका है, तो 10,000 में कम से कम 6,000 तो हेलमेट के चालान आने चाहिए ना। लेकिन हेलमेट के चालान नहीं बनाते। आज क्या होता है, तथ्य ओपन है, आप जनता का सर्वे कीजिए, हम जनता के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बोला ना, मैं जा रहा हूं और मैं कल खुद आरटीआई लगाने जा रहा हूं उस मुद्दे पे। मैं आरटीआई लगा के पूछूंगा कि आपने ये किया। बेचारा एक गरीब आदमी जो हेलमेट नहीं खरीद सकता है, किस तरह से आज के ज़माने में महंगे पेट्रोल से गाड़ी चला रहा है, महंगे डीजल से गाड़ी चला रहा है, अपने परिवार का पेट भर रहा है, और आप उसको रोक लेते हैं। मैं मानता हूं, चलिए आप उसको रोकिए, आप ताकतवर हैं, तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, एसीबी ने जो 34 अधिकारियों के खिलाफ सबूत दे दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाइए ना। आपने एक बात और कही है, क्या राजस्थान के डिपार्टमेंटों में पैसा लेके काम हो रहा है, बिल्कुल आरोप है या सत्यता नहीं? ये सत्य आरोप है। आज इतने अधिकारी अभी ये पकड़े गए हैं, आपके यूडीएस सचिव के कुंजीलाल जी पकड़े गए हो। सरकार के सामने नहीं, सरकार को सब पता है। आप जाइए ना जनता के बीच में, आप अपने अपनी सरकारी अधिकारियों की हालत देखिए। आपके पास सरकारी विभाग में अफसर ही नहीं है काम करने के लिए। आप ये देखिए, आप जिससे जनता जुड़ी हुई है, आप नगर निगम चले जाइए, नगर विकास न्यास चले जाइए, आरटीओ चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, आप कोई भी, आप मुझे एक ऐसा भी सरकारी विभाग बता दीजिए जहां बिना पैसों के और बिना रिश्वत के काम हो रहा है। आप बता दीजिए, आप लोग पत्रकार हैं। कहाँ पर? जो आपने डिपार्टमेंटों के नाम लिए नहीं, पैसे दे के काम हो रहा है, हर जगह रिश्वत का बोला है। और आज अगर रिश्वत नहीं होती तो इनके मंत्रियों को क्यों आरोप लगाने पड़ते? आप ये बताइए ना। आज आपको जनता ने 4.5 साल का मौका दिया है, जनता आपको चुन के भेज रही है। अगर आपने भ्रष्टाचार खत्म किया होता तो आज भ्रष्टाचार पे क्वेश्चन ही, जनता क्या, उनके विधायक और उनके मंत्री आवाज उठा, हमने क्या किया है ये भी जनता को पता चले, और हमारे किन मिनिस्टरों को रोका गया। एक मिनट आप बात जाने दीजिए जनता तक। स्वास्थ्य के लिए पूरे हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक पॉपुलर हो गया है। आज राजस्थान सरकार सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रही है, ठीक है, और केंद्र सरकार रोकने के लिए हमारे मंत्री को जेल में डाल रही है। देश के सामने एक प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, या आम आदमी पार्टी में गलत काम हो रहे हैं। जबकि आप देखिए कि कर्नाटक के अंदर किस तरह से हमारे कामों का सहारा लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को हटाया। आज हम भी वहां पे सत्ता में आ सकते थे, लेकिन एक संगठन की कमी थी। उस संगठन की पूरी कमी को राजस्थान के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से बता रहे हैं कि अभी तक हमने 2 शपथ समारोह कर लिए हैं, जिसमें एक में 232 हमारे पदाधिकारी आ गए हैं और दूसरे में 1057 पदाधिकारी आ चुके हैं, जिसके हमने अंदर विधानसभा स्तर पर हर ब्लॉक अध्यक्ष को चिन्हित कर लिया है। अब आपको बता दें कि वार्ड अध्यक्ष और पंचायतों पर सर्किल इंचार्ज की तैयारी चल रही है। आगामी दिनों में 10,000 पदाधिकारियों की शपथ खुले आसमान के नीचे होने वाली है। हम इस बार संगठन के जरिए मैदान में उतर रहे हैं। हो सकता है हमारे प्रोटेस्ट की गिनती आपकी नजर में कम हो, लेकिन कोई मुद्दा छोड़ नहीं रहे, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे, हर प्रोटेस्ट में हम लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जनता तक हमारी बातों को पहुंचाने के लिए राजस्थान के अंदर 8 करोड़ लोग हैं, उन तक पहुंचाने के लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता है। 10,000 हमारे पदाधिकारी सम्मेलन बहुत जल्दी करने वाले हैं। उसके बाद भी हम रुकेंगे नहीं, उसके बाद 50,000 पदाधिकारियों पर अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। तो साथियों, ये है हमारा पैटर्न जिसके माध्यम से हम जनता तक पहुंच रहे हैं। तो भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान को बनाने के लिए, और इस भ्रष्ट सरकार कांग्रेस और बीजेपी जो कि एक ही है, दिखने में अलग है, इसको उखाड़ने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। ये बड़ी एक विडंबना की स्थिति चल रही है राजस्थान के अंदर पिछले 4-4.5 साल में, कि यहाँ की जो सरकार है वो सरकार के मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद ही अपनी सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं।
वरना होता तो क्या है कि विपक्ष आरोप लगाता है सरकार पर, या सरकार जब सत्ता में आती है तो वो जो पिछली पार्टी होती है उनके भ्रष्टाचार के जो आरोप होते हैं उनकी जांच करती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा राजस्थान के अंदर। यहाँ पे बड़ी आयरनिकल स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री को खुद एक जो टीचर्स के सम्मान समारोह में जब वो पूछते हैं कि क्या आपको तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो सब टीचर्स सस्वर कहते हैं हाँ हमें पैसे देने पड़ते हैं। और उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री कोई तबादला नीति नहीं लेके आ पाते। आज भी बहुत सारे टीचर्स तबादलों की राह देख रहे हैं। और कल की जो हमारे कांग्रेस सरकार के एक बड़े नेता ने जो एक जनसंघर्ष यात्रा अपनी पूर्ण की है, उसमें एक मंत्री खड़ा होकर मंच से कह रहा है कि हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो चुका है, यहाँ पे किसी भी विभाग में काम पैसे के बिना नहीं हो रहा, यहाँ पे भ्रष्टाचार 100% है। तो ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि एक मंत्री अपनी सरकार के दूसरे मंत्री के खिलाफ आरोप लगा रहा है कि उनके विभाग में कोई भी काम बिना पैसे दिए नहीं होता है। तो जब ये 100% उनका मंत्री कह रहा है, तो आप सोचिए कि भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कर्नाटक में जब जनता 40% कमीशन वाली भाजपा को नकार सकती है, तो क्या राजस्थान की जनता बेवकूफ है? वो जब उनका मंत्री राजस्थान की सरकार का ये कह रहा है कि यहाँ पे 100% भ्रष्टाचार है, तो क्या वो राजस्थान की इस वर्तमान सरकार को नकारेगी नहीं? तो ये जनता जनार्दन सब बहुत मूक तरीके से ये सब कुछ देख रही है, लेकिन वो चुप नहीं बैठेगी। जनता जनार्दन है और वो समय आने पर इनके इस भ्रष्टाचार का जवाब जरूर देगी।